हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मेंटर। आरआरबी एनटीपीसी में अगर आपका स्कोर कम बन रहा है तो क्या आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 एग्ज़ाम हुआ था 5 जून से लेकर 24 जून तक, और इस पेपर ने बच्चों की बिल्कुल हवा निकाल दी। ये जो पेपर था टफर साइड था, मुश्किल पेपर था ये। तो इसलिए सबसे पहली बात तो कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाली है। अच्छा, मान लीजिए आपका स्कोर बहुत ही कम रह रहा है, 30 से 50 के बीच में है मान लीजिए, तो आप सोच रहे होंगे कि आपको तैयारी करनी चाहिए सीबीटी 2 की या नहीं। तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि आपको तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए सीबीटी 2 के लिए, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे कारण हैं। ये मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा कि सीबीटी 2 के लिए तैयारी करना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। सबसे पहले तो नॉर्मलाइजेशन का खेल समझो। नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने नंबर बढ़ जाएंगे आप खुद नहीं जानते। क्या पता आपकी शिफ्ट कितनी आसान थी या कितनी मुश्किल थी, आपको नहीं पता। मान लीजिए आपका स्कोर बन रहा है 40, और बाई चांस अगर आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ गए 25, तो ये आपके हो जाएंगे 65। और क्या पता आपकी कट ऑफ 61 चली जाए, 62 चली जाए या 65 भी चली जाए, तो भी आप क्लियर कर जाएंगे। देखो, आपको सीबीटी 2 की तैयारी इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम्स अंडरलाइंड हैं। जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 अभी होगा, इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये करवाएंगे। आरआरबी एनटीपीसी का ही अंडर ग्रेजुएट का सीबीटी 1 होने वाला है, फिर उसके बाद सीबीटी 2 भी होगा। आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है, और एसएससी सीजीएल 2025 का प्री और मेंस होने वाले हैं। और बहुत सारे एग्ज़ाम्स अगले 6 महीने में आपको देखने को मिलेंगे, आपको बिल्कुल फुर्सत भी नहीं मिलेगी। तो आप खुद ही सोचिए, इतने बिजी शेड्यूल में क्या आप चाहोगे कि आपकी तैयारी अधूरी रह जाए और जब आपका एग्ज़ाम आए तो आप बिल्कुल भी तैयार ना हो। एक बात याद रखना, शुरुआत से शुरू करने में कोई भी फ़ायदा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, जैसे एग्ज़ाम खत्म हुआ फिर से जीरो की तरफ अप्रोच करने लगेंगे और फिर से वही थोड़ा बहुत सिलेबस पढ़ लेंगे, और जब तक एग्ज़ाम आएगा तो सिर्फ यहीं तक हम पहुंच पाएंगे। दूसरा केस देखिए, मान लीजिए आप अभी 35 पर हैं या 40 पर हैं, तो इससे आगे बढ़ने की सोचिए और 100 की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करिए। जितना आपको आता है वो तो आपका है ही, उससे आगे नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करिए। शुरुआत से शुरू करने में कोई भी फ़ायदा नहीं है। देखो, इस बार बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन बन रहा है एग्जाम्स का। कैसे? आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल है, फिर उसके बाद अंडर ग्रेजुएट लेवल आएगा, फिर सीजीएल है, फिर उसके बाद आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। तो सोचिए, एक के बाद एक एग्ज़ाम आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आपकी तैयारी हर दिन अच्छी होती जाएगी तो आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो इसीलिए आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, सिलेबस भी सेम है। अगर मैं बात करूँ आरआरबी एनटीपीसी की, तो इस सब में जो भी आपने पढ़ा वो सब काम आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल देख लीजिए, सीबीटी 1 में क्या था, रीजनिंग, क्वांट्स और जीके, और सीबीटी 2 में भी आपको यही सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस का फर्क आ जाएगा थोड़ा सा। दोस्तों, यू विल हैव टू स्टे एग्जाम रेडी एवरी टाइम। आपको एग्ज़ाम के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। जितने भी फार्मूलाज हैं, बेसिक्स हैं, ट्रिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, या आपको ऑप्शन एलिमिनेशन, इन सब चीज़ों को भी सीखना पड़ेगा। चाहे आपको करंट अफेयर्स हों या जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं, आप सबको रेडी रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आएगी उसके बाद आप तैयारी करना शुरू करोगे, ये बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होगा आपके लिए। तो आप तैयारी में लगे रहो अभी। अच्छा, ये तो हमें समझ में आ गया कि एग्ज़ाम चाहे आगे है या नहीं है, फिर भी हमें तैयारी में रहना पड़ेगा। लेकिन ये करें कैसे? क्योंकि बच्चे अभी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम देकर हटे हैं और लगभग 1 डेढ़ 2 महीने से अच्छे से पढ़ रहे थे, लेकिन अब वो थक चुके हैं, अब वो बोरिंग फील कर रहे हैं जब भी पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से रूटीन में आने के लिए 2 तरीके मैं आपको बताऊँगा। एक तो ये है, बिल्कुल बेसिक सा तरीका है। मान लीजिए आप बुक उठाओगे, सिलेबस को पढ़ोगे, थोड़े दिन में फिर हाथ रख के बैठ जाओगे, और अंत में पढ़नी तो देखो बुक ही पढ़ेंगी, पर ये करना कैसे है वो देखते हैं आगे। तो डायरेक्ट आप बुक्स और सिलेबस को पढ़ना शुरू कर दोगे तो वो आपको कामयाबी की तरफ नहीं लेके जाएगा एट दिस मोमेंट, क्योंकि आप अभी बोर फील कर रहे हैं। तो दूसरा और सबसे बेस्ट तरीका ये है, मान लीजिए आपका मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी पढ़ाई करने का, तो क्या कीजिए, 10 दिन तक डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ और उसका एक कंप्लीट एनालिसिस करो। उसमें भले ही कितने ही घंटे लग जाएं, लेकिन आप अच्छे से उसका एनालिसिस करो। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको अच्छे से देखो, उनका सॉल्यूशन देखो, और 10 दिन के बाद जब आप देखोगे तो पढ़ाई में आपका ज़बरदस्त इंटरेस्ट बन जाएगा, क्योंकि आप ट्रैक पर आ चुके होंगे। धीरे धीरे हर मॉक टेस्ट से आप नई नई चीज़ें सीखना शुरू कर दोगे और अपने वीक एरियाज़ का आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। फिर 10 दिन बाद अपने दिन को 2 हिस्सों में बांट देना, एक में डेली मॉक व एनालिसिस और दूसरे में बुक पढ़ना शुरू कर देना। धीरे धीरे आपकी सीबीटी 2 की तैयारी बहुत ही शानदार होना शुरू हो जाएगी। तो जवाब आपको मिल गया कि कितना भी स्कोर कम हो आपका, चाहे 20 ही नंबर आ रहे हो आउट ऑफ 100, तब भी आप सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दो, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। और ये तैयारी आपको बहुत ही काम आएगी आने वाले पेपर्स में। तो आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना,
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।